अच्छा गुरु अपन देखें किसकी बात करते बताओ बेटा, बात कर रिएक्शन मैकेनिज्म। ये देखिए अपन रिएक्शन मैकेनिज्म अपन देखते हैं। इसके पहले बेटा एक छोटी सी चीज देख लो आप, पूरे टाइप ऑफ रिएक्शन क्या देखना बेटा, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें गुड़िया तो ठीक है, हमारे पास कितने टाइप की रिएक्शन, मेनली तो 3 टाइप्स की रिएक्शन है। अच्छा 3 टाइप की रिएक्शन गुड़िया बात करें कौन कौन से होती है, पता है ना अपन को बेटा, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं गुड़िया किसकी, पहली रिएक्शन हमारे पास कौन सा, एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, एडिशन रिएक्शन। कुछ समझ में आ रहा, नहीं आया क्या, एडिशन रिएक्शन। अच्छा एडिशन रिएक्शन गुड़िया बात करें भी कितने टाइप की होती है, फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, सेकंड इस गुड़िया बात करें क्या पढ़ेंगे बेटा, बात करें अपन जल्दी बोलो, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, ठीक है एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड बेटा बात करें कौन सी हमारे पास गुड़िया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है, किसी को भी आगे पीछे पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है अभी किसको पढ़ रहे बेटा अपन, एडिशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है तो बुरी बात करें अपन देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन 3 टाइप के। एडिशन रिएक्शन मतलब पहले बताया था किसी चीज का जुड़ना। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का जुड़ना। अब जुड़ेगा कोई चीज वहीं पर जहां पर डबल बॉन्ड होंगे तो पहले पाई बॉन्ड टूटेंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो पहले पाई बॉन्ड टूटे और वहां पे कोई ग्रुप जुड़ता जाए तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अगर अपन बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की तो इसका मतलब गुड़े बात करें यहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। इसका मतलब यहां कोई ग्रुप केवल हटेंगे तो कोई सैचुरेटेड कंपाउंड होगा वहां से गुड़े बात ग्रुप हटते जाएंगे, वो अनसैचुरेटेड में चेंज होता जाएगा। यहां पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बेटा बात करें ग्रुप जोड़ के उसको सैचुरेट करना है। यहां पे गुड़े बात करें सैचुरेटेड कंपाउंड से ग्रुप हटा के उसको अनसैचुरेटेड करना है। जैसे यहां पर एल्कीन एल्काइन मुझे बनाना है, बात समझ पा रहे हो। और यहां पर एल्कीन एल्काइन में कुछ ग्रुप जोड़ करके उनको अपन को एल्केन जैसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, एल्केन या एल्केन डेरिवेटिव। और दूसरी बार बेटा बात करें यहां पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक दीदी बात ग्रुप हटा के एक ग्रुप जोड़ना। इलेक्ट्रोफाइल हटाया, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, न्यूक्लियोफाइल हटेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। अगर एक ग्रुप में से कुछ आपने पॉजिटिव हटाया तो वहां पॉजिटिव ही जुड़ेगा, और अगर किसी ग्रुप से नेगेटिव हटा तो वहां नेगेटिव ही आएगा। मतलब सीधी बात है, नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करना और किसी एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से रिप्लेस करना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया। अभिक्रियाओं के प्रकार पहला पढ़ रहे कौन सा, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन भी गुड़े बात का 3 टाइप का है। सबसे पहले गुड़े अपन क्या देखते बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सा देखते बेटा इसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक गुड़े बात करें क्या, एडिशन गुड़े बात करें रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा बेटा बात करें कौन सा है गुड़िया, दूसरा हमारे पास आएगा जल्दी बोलो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही होता है फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल जल्दी बोलो बेटा बात करें, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और थर्ड क्या क्या बताओ बेटा बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। छोटी चीजें याद दीदी बात कर, आपके सामने देखो भी सब लिखा है, अब एक चीजें उठ के आएंगी तो आपको सब पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन गुड़े बात करें, मतलब समझ पा रहे हो। यहां दीदी बात का फर्स्ट अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए बोले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहां दीदी अटैक कौन करेगा बेटा बात करें, फ्री रेडिकल। कौन अटैक करेगा, फ्री रेडिकल, इसलिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहां दीदी बात का फर्स्ट अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए क्या बोले बेटा बात करें। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बाद इलेक्ट्रोफाइल नहीं करेगा, पहले करेगा कौन और फिर उसको फॉलो कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहां पहले कौन अटैक करेगा और उसको फॉलो कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। यहां जुड़ना बिल्कुल है गुड़िया बात का, लेकिन पहला अटैक किसका होना है, इलेक्ट्रोफाइल का। इसमें पहला अटैक किसका होना है, न्यूक्लियोफाइल का। इतनी छोटी सी चीजों को अगर दिमाग में बैठा लिया, क्वेश्चन दीदी बात का अपन को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है अच्छा अब दूसरी बनाते बेटा बात का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन गुड़े बात करें किसकी, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। पहले अपन देख रहे हैं गुड़े बात का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी को अपन चाहे तो अपन बोल सकते हैं इसको EAR। क्या बोल सकते हैं, EAR रिएक्शन। EAR इज अ गुड़े बात करें कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, रिएक्शन। और बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, एल्कीन एंड एल्काइन। मींस गुड़े बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड। किसका है ये, अनसैचुरेटेड गुड़े बात करें, जल्दी बोलो क्या बेटा बात करें, कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन कार्बन से बना हो, हाइड्रोकार्बन। मतलब बेटा बात करें क्या, एल्कीन और एल्काइन। क्या बोले बेटा बात करें, एल्कीन और एल्काइन। तो गुड़े बात करें एल्कीन
और एल्काइन के अंदर जब भी आप रिएक्शन पढ़ोगे, बुरे बात करें आपको कौन सी पढ़नी बेटा, बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्किन एल्काइन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है वो एडिशन है, पर एडिशन में भी कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ना कि सब्स्टिट्यूशन। तो अब बुरे बात करें, जैसे अपन ने लिखा है क्वेश्चन, देखो जरा बताओ मुझे क्या होगा इसके अंदर। एक रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर अटैक कराए, बुरे बात करें किसको, बताओ बेटे बात करें, एक रिएजेंट को। रिएजेंट का मतलब क्या है इसमें, रिएजेंट का मतलब क्या होता है बुरे बात करें, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों। अटैक कौन करेगा पहले बेटा बात करें, इलेक्ट्रोफाइल, समझ पा रहे बुरे बात करें। इसके ऊपर अटैक कराएं तो बताओ मैंने कहा रिएजेंट क्या बनेगा। रिएजेंट के लिए अपन को जानना पड़ेगा मैग्नीशियम, क्या देखना पड़ेगा गुड़िया, मैग्नीशियम। तो अगर इसकी मैग्नीशियम आगे अपन देखते हैं, क्या देखते बेटा बात करें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में गुड़िया बात करें, सबसे पहले आपने जैसे H2C डबल बॉन्ड, गुड़िया बात करें CH2, फर्स्ट स्टेप है ये। फर्स्ट स्टेप में गुड़िया बात करें कौन अटैक करेगा बेटा बात करें, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है गुड़िया बात करें, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जल्दी बोलो तो किस पे करेगा, डेफिनेटली गुड़िया बात करें इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, आपने लिखा ना इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला मतलब किसी नेगेटिव के पास ही जाएगा, यहाँ तो पूरे न्यूट्रल है। तो फर्स्ट स्टेप में किसी न्यूट्रल बेटा बात कर अपन एल्कीन के ऊपर रिएक्शन कराने आ गए, या फिर किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन कराने आए। न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन की बात कर, पता है बहुत इजी नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव है। तो पहले इसको रिएक्टिव बनना पड़ेगा। माने गुड़े बात की तो सिमेट्रिकल है, लेकिन तो किसी को भी डबल बॉन्ड दे दो, माना मैंने इसको दिया, इसको डबल बॉन्ड दिया, तो गुड़े बात के इसके ऊपर क्या गया बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो। इसके ऊपर आया नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो गुड़े बात के इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, जो नेगेटिव बनेगा। मतलब गुड़े बात कर आपके पास जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड बना, वो गुड़े बात करे क्या बना बताओ, वो क्या बना, H2C, सॉरी H2C मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके पास कौन जुड़ गया बताओ बेटा बात करें, इलेक्ट्रोफाइल। कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, पर ये कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव। मतलब बेटा बात कर, ये बना आपका इंटरमीडिएट। क्या बना जल्दी बोलो, इंटरमीडिएट। तो आपको ये भी याद रखना है, इंटरमीडिएट कौन बनता है यहाँ पर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है, क्या आप ये बनाने आए थे, क्या आपको ये चाहिए था ऐसा कंपाउंड जिसमें गुड़े बात करिए बेचारा न्यूट्रल पॉजिटिव में बदल जाए, नहीं, ये तो सर अभी आती रिएक्शन हुई। अभी इसके बाद अब जब सेकंड स्टेप आएगा, तो सेकंड स्टेप में अटैक कौन करेगा, सेकंड जो स्टेप होगा उसमें अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो कहां अटैक करने जाएगा, वो जाएगा पॉजिटिव पे अटैक करेगा। बात समझ पा रहे, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट दीजिए यहां बनेगा, क्या बनेगा बेटा बात करें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां पर अटैक किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने, और यहां पर अटैक किसने किया बेटा बात करें, बोलो जल्दी बोलो, न्यूक्लियोफाइल ने। ये आपका दीदी ग्रुप बन गया। जैसे अगर बेटा बात के अपन यहाँ पे HCl की रिएक्शन कराने आती, तो यहाँ गुड़िया कौन जुड़ता है, H+, यहाँ कौन जुड़ता है, Cl। क्या बनता बताओ बेटा बात में, 1 क्लोरो, जल्दी बोलो बेटा बात करें, क्या बनता, ईथेन बनता कि नहीं बनता, 1 क्लोरो ईथेन। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। तो मुझे दीदी बात करें, प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये था, मुझे जाना कहां है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। रिएक्टेंट से कहां जाना है, प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन किससे होकर गुजरना पड़ेगा, इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट यहां पे क्या बना, इंटरमीडिएट बना सर यहां पे कार्बोकैटायन। क्या बना बेटा बात करें, कार्बोकैटायन। कार्बन पॉजिटिव इसलिए क्या बना, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इस फॉर्म गुड़िया बात करें, गुड़िया बात ऐसा इंटरमीडिएट, समझ पा रहे प्रोडक्ट या ऐसा इंटरमीडिएट सब्सटेंस, इन बेटा बात का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में गुड़िया रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन बीच में बेटा बात करें जो मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, वो बनता है कार्बोकैटायन। बस समझ पा रहे, ये इंटरमीडिएट है, ये याद रखना। ठीक है, बताओ विच वन गुड़िया बात कर रहे हैं, सब्सटेंस एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन बेटा बात का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोकैटायन। कौन काम करेगा, कार्बोकैटायन, मतलब कार्बन पॉजिटिव जिस पर आएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन बेटा बात की, फर्स्ट स्टेप गुड़े बात करके क्या हो रही, न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर हो रही। ये है दीदी बात करें एक स्लो स्टेप रिएक्शन। जो फर्स्ट स्टेप होती है वो कैसी होती है, स्लो स्टेप। कैसे स्टेप है गुड़े बात करें, ये स्लो स्टेप रिएक्शन, स्लो स्टेप रिएक्शन, इसी को बोलते हैं दीदी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा, अब जो पूरे सोचो, अगर इसको पॉजिटिव आ गया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, इधर न्यूक्लियोफाइल, इधर पूरा कार्बोकैटायन है, समझ पा रहे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको गुड़े बात कर न्यूक्लियस चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए बताओ गुड़े बात कर पागल है कि नहीं,
इसको चाहिए कि मैं इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करूं, मैं न्यूट्रल हो जाऊं, इसको चाहिए कि मुझे जल्दी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं न्यूट्रल हो जाऊं। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो रहा है, मुझे ये बात क्या बताओ, बहुत परेशान है। यहां पर ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये न्यूट्रल था, इसलिए गुड़े बात करें स्लो स्टेप रिएक्शन में। यहां पर दोनों ही स्पीसीज कैसे बेटा बात करें, चार्ज बढ़ने की वजह से कैसे मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मतलब कंडीशन क्या है कि दोनों की दोनों गुड़े बात कर हाईली कैसे बेटा बात कर रिएक्टिव स्पीसीज में, मतलब रिएक्शन की जो रेट है वो कैसी है, वेरी फास्ट। समझ पा, मतलब ये कैसी रिएक्शन है बेटा बात करें, फास्ट स्टेप रिएक्शन है। तो ये गुड़े जो सेकंड स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट दीदी इतना फास्ट होता है कि उसका अपन बेटा बात करे पता रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते, मतलब एनालाइज नहीं कर पाते। तो काम का जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, ये स्टेप होता है। रिएक्शन किस रेट से होगी, प्रोडक्ट कितने जल्दी बनेगा, रिएक्टेंट कितने जल्दी टूटेगा, गुड़े बात कर इसको डिफाइन डिटरमाइन कौन करता है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप गुड़े बात कर स्लो स्टेप, स्लो स्टेप इस गुड़े बात करा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटन बनता है इंटरमीडिएट के फॉर्म में, तो वो रिएक्शन करता है। यहां पर देखो इसमें पहले स्टेप में अटैक करने वाला कौन था, इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन रिएक्शन करने वाला कौन था, वो था दीदी बात का न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। आपको जरूरत है, मुझे जरूरत थोड़ी है, मैं तो पहले से न्यूट्रल हूं। हाँ अगर ये नेगेटिव होता तो ये भी इसके लिए गुड़े बात का परेशान होता। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, पाई बॉन्ड को तोड़ा। अगर ये पाई बॉन्ड ना लेता तो क्या गुड़े बात कर ये इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक कर पाता। बात समझ पा रहे हो, ये कंडीशन है। तो छोटी सी बात आपको ये देखना। अच्छा एक चीज और दीदी याद रखना, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो यहाँ कार्बोकेटाइन का गुड़े बात कर आपको अच्छे से पता है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कुछ याद है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैंने गुड़े बात कर वहां से लिखवाया था, कुछ आपको अगर याद है, कहां से, ट्राइफेनल कार्बोकेटाइन, बाइफेनल कार्बोकेटाइन, फिर दीदी बात करें फेनिल कार्बोकेटाइन PHCH2, फिर लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, कुछ याद है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। फिर लिखवाया था पूरे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, मेथिल कार्बोकेटाइन। फिर लिखवाया था CH2 डबल बॉन्ड गुड़े बात करें CH पॉजिटिव, फिर लिखवाया था CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। लास्ट में लिखवाया था गुड़े बात करें पॉजिटिव चार्ज ऑन बीटा बात करें क्या, लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सो लेस स्टेबल, सबसे लेस स्टेबल उसको पटका था। मैंने आपको एरोमेटिक से लेकर के एलिफेटिक कंपाउंड से लेकर के अनसैचुरेटेड कंपाउंड तक सारे ऑर्डर लिखवाए थे। तो अगर अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ किसका बेटा बात करें, स्टेबिलिटी, हाँ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गुड़े बात करें क्या बेटा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। तो गुड़े बात करें अब आपको समझ में आया। यहां पे दीदी कौन सा कार्बोकेटाइन बना बेटे बात कर बताओ, 1 डिग्री। ये कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको चांस लग रहा है यहाँ पर कि अभी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, अगर ये 2 डिग्री में बदल सकता है तो पहले इसको 2 डिग्री में बदलो। किसे बदलो, 2 डिग्री में। इसका मतलब अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के फॉर्म में बन रहा है तो वहां गुड़े बात करें पता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब अगर आपके पास गुड़े बात का 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, लेकिन अगर 2 डिग्री के चांस है तो उसको पहले 2 डिग्री में कन्वर्ट करो, 3 डिग्री के चांस है तो पहले उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है, देखो दीदी हमेशा याद रखना, CH3 गुड़े बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, समझ पा रहे हो, सिंगल बॉन्ड CH गुड़े बात करें क्या, डबल बॉन्ड CH2 गुड़े बात करें। ये बॉन्ड अगर इसने लिया, मान इसने लिया, इसके ऊपर गुड़े बात क्या बताओ क्या है, नेगेटिव आया, नेगेटिव इसके ऊपर आया, गुड़े बात करें इसके साथ कौन जुड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अरे जुड़ा क्यों जुड़ा, गुड़े बात करें क्यों, इसने अगर पूरा पाई बॉन्ड इसने लिया था, इसके ऊपर नेगेटिव आया था, इसके ऊपर पॉजिटिव आया था। इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड है जो आपको करना है, अब बताओ गुड़े बात क्या आपके पास, जरा बताओ, जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ा, इसका प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। जो इसके पास इलेक्ट्रॉन था वो इसको इसने दे दिया, इसका प्लस गायब, इसका माइनस गायब। अब बच्चा कौन आपके पास, बताओ बेटा बात करें कौन है, जो इंटरमीडिएट है वो कौन है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट वो कौन सा है, 2 डिग्री। कौन सा है, 2 डिग्री। 2 डिग्री को 3 डिग्री में बदल सकते क्या आप, 2 डिग्री को 3 डिग्री में बदलने की चांस है क्या आपके पास। यहाँ पे गुड़े बात करें कौन होगा बेटा, CH होगा। बात समझ में नहीं आया, समझ में बिल्कुल ही गुड़े बात करें। तो क्या करें, अगर इसके पास H है, बहुत बढ़िया, तो H को गुड़े बात करें किसके फॉर्म बेटा बात करें, हाइड्राइड के फॉर्म में निकालो और वो कहां शिफ्ट करो, पॉजिटिव पर। तो पॉजिटिव गुड़े सोचो यहाँ पर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया, साथ में किसका लेके गया बेटा, कार्बन का। और गुड़े बात करें वो किसको देगा, इसको। इसका मतलब अगर यहाँ पे गुड़े बात में सोचो हाइड्रोजन आ जाए, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखिए और गुड़े बात का जो इस कार्बन का छीन है वो इस कार्बन को मिल जाए। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रल। बात समझ पा रहे। और यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड। लेकिन यहाँ से गुड़े बात कर जब ये हाइड्रोजन गया तो इसका इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही बेटा। तो ये गुड़े बात कर पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गुड़े बात कर न्यूक्लियोफाइलिक अटैक आप सीधा इस पे करा दो। अभी तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन इसके चांस है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल जाए। लेकिन कैसे बदला आपने, बाय द शिफ्टिंग ऑफ गुड़े बात करें क्या, हाइड्राइड आयन।
हाइड्राइड एंड H नेगेटिव को दीदी बात कर अपन ने क्या किया, 3 डिग्री से कहां पटक दिया, 2 डिग्री पर। तो 2 डिग्री गुड़े कार्बन तो हो गया न्यूट्रल और 3 डिग्री कार्बन क्या बन गया, पॉजिटिव। अब गुड़े बात कर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को क्या 4 डिग्री में बदल सकते हो, 4 डिग्री में तो बदल ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मेथल हटा के इस पे जोड़ भी दूं तो भी तो उसको 3 डिग्री बनना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 डिग्री मतलब चारों कार्बन सैचुरेटेड है, तो उसका मतलब वहां तो कोई जुड़ ही नहीं सकता। और चलो मैं उसका एक ग्रुप उठा के दूसरे पे जोड़ दूं तो भाई साहब एक ग्रुप हटा दी ना आपने, वो 3 डिग्री फिर से बन गया। तो अगर 2 डिग्री है, 1 डिग्री है और वो 2 डिग्री में बदलना चाह रहा है, अगर है वहां पे कंडीशन, तो पहले उसको 2 डिग्री में बदलो। 2 डिग्री अगर है बन गया और अभी लगता है कि वो 3 डिग्री में बदल सकता है, तो पहले उसको किसमें बदलो, 3 डिग्री में बदलो। समझ पा रहे, किसके द्वारा, हाइड्राइड को शिफ्ट करके। आप बोलते कि सर अभी यहाँ पर देखो, जैसे ये कौन सा बना आपने, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब दीदी इस पे जोड़ेगा न्यूक्लियस, ना कि इस पे। न्यूक्लियस को तुम सॉरी न्यूक्लियोफाइल को तुम यहाँ जोड़ोगे। अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल जोड़ा बेटा बात करें तो ये कहलाएगा बेटा आपका फाइनल प्रोडक्ट। अगर आपको गुड़े जैसे क्यूएच जोड़ना था, जैसे HCl जोड़ना था, H यहाँ जोड़ दो, Cl यहाँ जोड़ दो। आपको मेथिल क्लोराइड जोड़ना था, आपने गुड़े बात के मेथिल यहाँ जोड़ दिया, क्लोराइड यहाँ जोड़ो, यहाँ नहीं जोड़ना है। जो लोग यहाँ जोड़ के आएंगे वो क्वेश्चन दीदी बात करें -1 पाएंगे, और जो यहाँ जोड़ के आएंगे उसको गुड़े बात का +4 मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल जहां जोड़ा उसके बगल में जहां न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने की कंडीशन वहीं जोड़ दो। पहले आप देखो क्या इसके बगल में गुड़े बात करें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्या, अगर है तो उसका गुड़े बात में हाइड्रोजन यहाँ पटको। अब बोलो कि हाइड्रोजन ही ना हो, जैसे सर यहाँ पर मेथिल था, तो अब आप बताओ हाइड्रोजन ही नहीं, तो कोई बात नहीं, मेथिल को फिर यहाँ पटको, पर आप बनाओ 3 डिग्री, क्या बनाओ 3 डिग्री। अब इसको बोलते हैं मेथाइड आयन, क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ मेथाइड आयन। तो पहले बेटा बात करें जो 2 डिग्री है उसको किसमें कन्वर्ट करो, 3 डिग्री में, और फिर उसके ऊपर अटैक किसको कराओ, न्यूक्लियोफाइल को। छोटी सी बात है गुड़े बात करें। अब एक चीज दिमाग में बिठा लो, अगर इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो गुड़े बात करें क्या करना, उसको वहां पॉजिटिव चार्ज का अपन क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अगर चांस है तो रीअरेंजमेंट करेंगे, 1 डिग्री से 2 डिग्री में बदलने की कोशिश करेंगे, 2 डिग्री अगर होगा 3 डिग्री में बदलने की कोशिश करेंगे, 3 डिग्री से आगे कुछ होता नहीं है। बात समझ पा रहे हो। और अगर चांस नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जो है वही है। अब जैसे यहां पर देखो, यहाँ कोई चांस ही नहीं था ना मैडम, जो पॉजिटिव है 1 डिग्री है। अब इसमें किसका हाइड्रोजन हटा दूं, किसका जोड़ दूं, बात समझ में आए, तो यहाँ फिर वही प्रोडक्ट है। अब जो मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा तो आपको वहां बताना है, ठीक है, कि किसको शिफ्ट करते किसको नहीं करते। तो अपन ने क्या कहा बेटा बात करें, इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटाइन। इसलिए तो जानना जरूरी है कि इंटरमीडिएट क्या बना। बनाना मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट था, बीच में क्या बना, इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट कौन बना, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। नोट करके दीदी बात करिए, ये बात याद रखना है, इंटरमीडिएट इस बेटा बात करें क्या, कार्बोकेटाइन, कार्बो, सो रीअरेंजमेंट इस गुड़े बात करें क्या, पॉसिबल। रीअरेंजमेंट कैसा है बेटा बात करें, पॉसिबल। अच्छा गुड़े बात करें, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, इसके ऊपर गुड़े बताओ, इसकी मैग्नीशियम बताओ जरा, कौन है बेटा, रिएजेंट है। रिएजेंट का अटैक कर रहा है। रिएजेंट मतलब कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का ग्रुप। समझ पे, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ गुड़े बात करें। अटैक कौन करेगा इसके ऊपर, ये कौन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कौन है, एल्कीन है। एल्कीन एल्काइन अगर होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। मतलब यहाँ पे सीधी बात है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, एक पे जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, एडिशन रिएक्शन है। और फर्स्ट अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो गुड़े बात का अटैक कराते अपन, कराते बेटा, है ना। मैग्नीशियम अपन देखते हैं इसकी कितने स्टेप रिएक्शन है बेटा, 2 स्टेप। समझ पा रहे हो। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कैसा होगा, सोलो स्टेप, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH। अब गुड़े बात क्या बताओ, इस पे जब आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराने के फर्स्ट स्टेप में तो कैसा स्टेप है ये, स्लो स्टेप। कैसा स्टेप है ये, बहुत बढ़िया, RDS, रीडिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अच्छा गुड़े बताओ, अगर बताओ ये वाला आप इसको देना चाह रहे हैं कि बेटा बात करें, पता है ये वाला आप इसको देना चाह रहे हैं, किसको देना चाह रहे हैं, पाई बॉन्ड। अगर आप इसको देते हो तो ये 1 डिग्री कार्बन बनेगा, और ये क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि मैं तो इसको दूंगी, ठीक है। अगर आपने इसको ना देके इसको दिया, अगर ये पाई बॉन्ड, तो ये बनेगा क्या, 2 डिग्री कार्बोनाइन, और ये बनेगा क्या, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। बात समझ पा रहे हैं। और आपको पता है बेटा बात करें,
2 डिग्री कार्बोनाइल इज लेस स्टेबल, क्योंकि पहले से नेगेटिव है और पीछे से वाले ग्रुप का और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नेगेटिव बढ़ेगा। यहाँ नेगेटिव बढ़ रहा है, इससे अनस्टेबल हो रहा है, जबकि पॉजिटिव को कोई कम करने वाला नहीं। अगर आपने उल्टा किया कि अगर गुड़े बात करें ये वाला बॉन्ड इसको दिया तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा बात करें नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। अब सोचो गुड़े बात क्या, नेगेटिव को तो कोई कम नहीं कर सकता, पर पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन दे करके कम कर देगा, तो कम से कम एक चार्ज तो कम हो रहा है। मतलब ये क्या बेटा बात करें, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट टाइप में। समझ पा रहे कि नहीं यार बेटा बात करें? तो माइनर भी बन सकता है, लेकिन कभी माइनर पूछे तो उल्टा करना, लेकिन वो माइनर पूछेगा ही क्यों, जो बनेगा वो मेजर चाहिए उसको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पूरे बात कर, क्योंकि माइनर बना के देगा और मेजर पूछ लेगा मेन प्रोडक्ट कौन है, मेजर प्रोडक्ट। तो इसलिए अपन ये बना रहे हैं। अब कंडीशन क्या होगा बेटा बात, किसके ऊपर पॉजिटिव आया तो इसके ऊपर नेगेटिव आया। जैसे पाई बॉन्ड लिया तो इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा बताओ बेटू, इसको इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, पूरे बात करें पता है नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा तो इस तरीके से आपका कंपाउंड आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, जल्दी बोलो क्या आ गया CH2। और इसके ऊपर कौन जुड़ गया गुड़िया बात करें, कौन जुड़ा इलेक्ट्रोफाइल, पर इसके ऊपर क्या था बेटा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पर है 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटन। क्या 3 डिग्री चांस है, हाँ देख तो लेते हैं गुड़िया। अच्छा 2 डिग्री क्यों कहा, एक कार्बन और दो डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। इसके पास क्या बताओ बेटा बात करें हाइड्रोजन कौन है, मेथल भी है। किसको शिफ्ट करें बताओ, पहले गुड़िया बात करें, क्योंकि छोटे ग्रुप को शिफ्ट करो कम एनर्जी लगेगी, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा बात करें, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड। क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ बेटा बात करें क्या हाइड्राइड, मतलब ये नेगेटिव लेके जाए तो पूरे लोन पे है ना इसके पास, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड करो बेटा बात कर। तो पहले शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड करके ये बनाओ, क्या बन गया जल्दी बताओ बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C, बेटा बात करें क्या H3, इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसका H नेगेटिव चला गया। बगल वाले के ऊपर क्या आ गया CH2, एक H तो पहले से ही था, एक H दीदी और जोड़ दिया अपन ने, बात समझ में आ रहा है। तो CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या था बेटा CH2, इसके ऊपर कौन जुड़ा था इलेक्ट्रोफाइल, कौन जुड़ा था इलेक्ट्रोफाइल। अब गुड़े बात करें, अब अटैक करा दो क्योंकि कौन सा बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बन गया ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। कैसा है ये मोर स्टेबल। तो फिर अब गुड़े बात करें इसके ऊपर अटैक कराओ किसका न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। इस पर जो अटैक करेगा तो बताओ गुड़े बात करें क्या बनेगा CH सिंगल बॉन्ड, अरे मैं कह रहा हूं CH, कुछ समझ में आ रहा है बेटा, गुड़े बात करें सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, गुड़े बात को इसके ऊपर क्या जोड़ा अपन ने बेटा इलेक्ट्रोफाइल, और जो गुड़े न्यूक्लियोफाइल आएगा वो उसके ऊपर जोड़ा था ना अपन ने, गुड़े बात करें तो न्यूक्लियोफाइल कहां जोड़ा बेटा यहाँ पे, ये बनेगा दीदी आपका मेन प्रोडक्ट। क्या बेटा बात करें मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। तो गुड़े आपको हमेशा याद रखना बेटा बात करें कि अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटन बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का गुड़े बात करें क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर है दीदी बात कर तो कर दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको समझ में आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, एक बार इसको देखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बात समझ पा रहा हूं, देखो जरा फटाफट। अभी अपने देखा गुड़े इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एक तो बताया बेटा बात का मैंने किसका बताओ सिमेट्रिकल एल्कीन का, दिख रहा है आपको, और एक क्वेश्चन किसका किया अपन ने अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। अगर इसको काटोगे आपको 2 इक्वल पार्ट मिल रहे, नहीं मिल रहा है ना, ये CH2 है बेटा, समझ पे इसको याद रखना अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। और ये क्या है सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में दीदी किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, किसी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, लेकिन आपने एक चीज क्या देखी इन बेटा बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर जो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कौन सा बेटा बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब समझ में आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड से अपन काटें तो जो इस तरफ पार्ट मिले वो इस तरफ मिले, जैसे इसको काटो बेटा बात करें तो एक CH2 इस तरफ एक CH2 सिमेट्रिकल, लेकिन इसको अगर बेटा यहां से काटो इस तरफ CH2 इस तरफ इतना बड़ा ग्रुप, तो ये क्या है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमने क्या देखा बेटा कि जो रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां जुड़ रहा है गुड़िया बात करें उस कार्बन पर जिस पर यदि हाइड्रोजन कम थे। अगर यह शिफ्टिंग ना होती, जैसे अगर हम ये बोलते गुड़िया बात करें क्या बोलते अगर ये CH3 होता, जैसे अगर मैं यहां बोल दूं कि यहाँ पे दीदी कुछ है ही नहीं, ये तो CH3 ग्रुप है, क्या है तभी की बता अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये बात समझ में आ रहा है। तो गुड़िया बात करें बताओ यहाँ पे जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता तो इसके ऊपर क्या था नेगेटिव पाई बॉन्ड लेता ना बेटा ये, और इसके ऊपर क्या था पॉजिटिव। तो गुड़िया बात करें जो हमारे पास निगेटिव तो आप मतलब इलेक्ट्रोफाइल तो आप यहाँ जोड़ देते, फिर ये पॉजिटिव बनता कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इसको दी तो इसमें तो बदलोगे ना, क्योंकि इसके H इधर लेके आते तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बदल दोगे तो ये तो मतलब लेस स्टेबल हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो गुड़े बात करें जो नेगेटिव पार्ट है न्यूक्लियोफाइल का वो उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। ये कहा था किसने मार्कोनी ने, इतनी सड़ी सी बात कही थी। तो ये तो हमें जरूरत ही कहां थी, तो हम वैसे आता है हम किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बात किसने कही थी गुड़े बात करें मार्कोनी ने, किसने कहा था। तो गुड़े बात करें ऐसे बड़े साइंटिस्ट को
हमने बुरे बात के एक छोटे से रूल से पढ़ लिया, समझ पा रहे हैं? तो उसको अपन बोलते हैं मार कॉफ नी कॉप्स रूल। क्या बोलते बेटा बात कर? मार्कोनी कॉप्स रूल। बुरे बात कर हिंदी में बोलते हैं मार्कोनी कॉफ का नियम। मार्कोनी ने कुछ भी नहीं कहा था। क्या कहा था बेटा? इन अनसिमेट्री बुरे बात करें एल्कीन, अगर अनसिमेट्री गुड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसिमेट्री एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो गुड़े बात करें रिएजेंट का निगेटिवली पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट मतलब एनाइन वाला पार्ट, वो उस गुड़े बात करें मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम नंबर में होता है। अब आपको सीधा ही याद रख लेना है गुड़े बात करें कि ये तो अपन को दीदी बात है, अपन भी तो ऑब्जर्वेशन नहीं निकालते ना कि भाई साहब मैंने ये देखा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो गुड़े उसके एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद मैंने गुड़े बात का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसको दिया? उस कार्बन को दिया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और न्यूक्लियोफाइल दीदी बात करो उसको दिया जिसके पास कम हाइड्रोजन है। मतलब सीधी बात है, अगर मल्टीपल बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक बैलेंस इसकी कम होगी, एक बैलेंस इसकी कम होगी। एक पे आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, एक पे आपको न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, पर मैं इलेक्ट्रोफाइल किस पे जोड़ूं, न्यूक्लियोफाइल किस पे जोड़ूं? इलेक्ट्रोफाइल मुझे उस कार्बन पे जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और न्यूक्लियोफाइल उस पे जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन कम है। ये क्वेश्चन यहां सही लग रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने दिया था मैडम, अब आप ये अगर मार्कोनी ग्रुप को लगा दो यहाँ पे तो क्या करोगे? यहां तो जोड़ दो तुम इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, पाई बॉन्ड हटा के, क्योंकि मार्कोनी ने तो कहा था, मार्कोनी ने क्या कहा था? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े गुड़े बात क्या पता है जो दोनों कार्बन है उसमें गुड़े बात का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट वो उस कार्बन पे जोड़ना है जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, और नेगेटिव पार्ट गुड़े बात का मतलब न्यूक्लियोफाइल उस पे जोड़ना है गुड़े बात का जहां पे क्या हो बेटा बात करें कम हाइड्रोजन हो। आप पाई बॉन्ड को तोड़ दो, एक पे इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। क्या ये हमने सही आंसर बनाया? मार्कोनी की बात कब तक सही लग रही थी? जब तक रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल आया मार्कोनी वहां पे क्या हो गए? फेल हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए मैं मार्कोनी को रूल पढ़ाता नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि तुम नीट देने जा रहे, ट्वेल्थ देने नहीं जा रहे कि मार्कोनी कॉप का नियम पूछे तो तुम केवल वो बात लिख दो और एक दीदी बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH लगा के आ जाओ, तो 2-3 नंबर तुम्हें आराम से मिल जाए। जब आप नीट देने जाओगे तो वो आपसे रीअरेंजमेंट करा के रहेगा और वहां पे तुम्हारा मार्कोनी फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारे को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? समझ में आ रहा है? अपन को बिल्कुल नहीं पढ़ना, अपन को सीधी एक चीज पढ़नी है, गुड़े बात करें क्या पढ़ना है? रिएक्टिविटी गुड़े बात करें ऑफ कार्ब गुड़े बात करें क्या? मैं समझ गया, ढोल की तरफ बजे। हाँ बताओ इसमें क्या ऑब्जर्वेशन निकाला अपन है? थोड़ा बंद कर दूं तो टाइम तुम लोगे।